इंडिया बोल रहा है में सबसे पहले बात करेंगे महा एग्जिट पोल की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर महा एग्जिट पोल क्या कहता है। नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन नतीजों की झलक आज आए एग्जिट पोल्स में क्या दिख रही है। और अगर एग्जिट पोल को सही माने तो कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं, कांग्रेस में हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनने की तस्वीर भी बन रही है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि किस एजेंसी के सर्वे में हरियाणा और कांग्रेस में किसको कितनी सीटें मिली हैं। यानी सारे पोल्स आपको यहीं दिखा देंगे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और कैसे ये एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए खुशखबरी लाए हैं, ये भी आप देख पाएंगे। मेट्राइज के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी 21 सीट, कांग्रेस 59 सीट। मेट्राइज की सर्वे की तस्वीर हम आपको दिखाएं। ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी 21 सीट पर सिमटती दिख रही है। इसी तरह से कांग्रेस 59 सीट, जेजेपी 2 सीटों पर, आईएनएलडी 4 सीट और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। यह एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस गदगद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का एग्जिट पोल को लेकर क्या बयान सामने आया है, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रही हूँ। लेकिन बीजेपी आज के आए एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रही है। बीजेपी की दलील है कि एग्जिट पोल कई बार फेल भी साबित हुए हैं, और तब एग्जिट पोल कैसे सही साबित हो सकते हैं जबकि वोटिंग ही जारी हो। थोड़ी देर पहले अनिल विज ने क्या कहा, आप सुनिए। मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अभी तो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है। तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मेट्राइज की तस्वीर आपने देख ली। अब हरियाणा में दैनिक भास्कर की ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, वो हम आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक हरियाणा की क्या तस्वीर बन रही है। दैनिक भास्कर के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 19 से 29 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिल सकती हैं, जेजेपी को 1 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, आईएनएलडी के पास 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का 1 सीट पर जीतना संभव माना जा रहा है, अगर ग्राउंड सर्वे की भास्कर की बात करें। और अन्य के खाते में 4 से 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसके मुताबिक, यानी कि अगर दैनिक भास्कर के ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट की माने तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में कहीं किसी तरह से कोई परेशानी होती हुई नहीं दिख रही है। ये जो है तस्वीर दैनिक भास्कर के ग्राउंड सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर। कांग्रेस नेता राशिद अलवी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, मुझे ईवीएम की मशीनों पर भी भरोसा नहीं है। अगर लबनान के अंदर पेजर के जरिए लोगों को मारा जा सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। मुझे ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन हरियाणा में जो आंधी आई हुई है, कांग्रेस का जो तूफान है, उसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती। अब राशिद अलवी कह रहे हैं कि जब पेजर फट सकते हैं तो फिर ईवीएम की क्या बिसात। यानी कि ईवीएम को लेकर एक नैरेटिव जो गढ़ने की कोशिश रहती है वो अभी तक है, लेकिन अब पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहते हैं, यानी कि सारे पोल्स का अगर निचोड़ निकाला जाए तो क्या निकलकर सामने आता है वो देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। हरियाणा की तस्वीर आपके सामने पोल्स ऑफ पोल्स में, और अगर आप देखेंगे मेट्राइज, ध्रुव रिसर्च, दैनिक भास्कर, पीपल पल्स और एक्सिस माई इंडिया, अगर आप इन तमाम पोल्स ऑफ पोल्स को देखेंगे तो सब में आप देखेंगे कि 20 के आसपास ही बीजेपी को यहां पर रखा गया है। 20 के आसपास का एवरेज आपको नजर आएगा हरियाणा के लिए, जबकि कांग्रेस का जो एवरेज है वो 50 के आसपास नजर आएगा।
पोल्स ऑफ पोल्स की अगर आप बात करें, आप इसमें साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम एग्जिट पोल जो हैं, जितने भी एग्जिट पोल हैं, चाहे वो मेट्राइज हो, ध्रुव रिसर्च हो, दैनिक भास्कर हो, पीपल पल्स हो या एक्सिस माई इंडिया हो, सब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा पेश कर रहे हैं। अब हरियाणा की तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। अब जल्दी से आप जम्मू कश्मीर का भी पोल्स और पोल देख लीजिए। आप यहां पर गुलिस्तान न्यूज, इसके अलावा सी वोटर, पीपल पल्स, दैनिक भास्कर, एक्सिस माई इंडिया। बीजेपी के पास यहां पर 30 का एवरेज दिख रहा है, यानी कि 30 सीटें बीजेपी के हाथ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के पास भी लगभग 40 से 45 का एवरेज नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सर, फुल स्क्रीन तस्वीर दर्शकों को दिखा दीजिए कि पोल्स ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की 90 सीटों को लेकर। यह तस्वीर आपके सामने है पोल्स ऑफ पोल्स की कि ओवरऑल सिचुएशन महा एग्जिट पोल में क्या दिख रहा है। यह तस्वीर आपके सामने है। और एग्जिट पोल सामने आने से पहले आज दिन में हरियाणा के हर बड़े नेता ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने की बात कही। अब उन नेताओं के बयान भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है। हमारा जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, समाज में जिसको भी जरूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। संघर्ष में बदलाव का माहौल दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी राहुल जी के नेतृत्व में। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है, लेकिन देखो कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी। कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे।